अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार साथियों। मैं वासिद कुरैशी, नवलगढ़, राजस्थान। आज मैं आया हूँ छोटे से एक गांव भारू के अंदर। गांव छोटा है लेकिन शख्सियत बड़ी है। आरिफ साहब मेरे साथ में जो उपस्थित है मेरे चैनल के ऊपर। आरिफ साहब, सबसे पहले तो मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जी जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आरिफ साहब के बारे में बताना चाहता हूँ कि पैसे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वर्तमान समय के अंदर गुड़गांव के अंदर अपनी प्रोफेशनल जॉब को अंजाम दे रहे हैं। आरिफ साहब, आपकी एजुकेशन की जर्नी कैसी रही वो बताइए आप हमें। जी, मैंने पहले बहुत छोटे लेवल पे, सच बोलूँ तो जो एजुकेशन मेरी गांव के फर्स्ट से 8 तक जो है गांव में ही हुई जी। 9 से 12 तक आई वेंट टू 3 डॉट्स चिल्ड्रन अकेडमी झुंझुनू के अंदर जो स्कूल है। और देन आई वेंट टू कोटा रेजोनेंस में, मैं आईआईटी की तैयारी करता था और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया एनआईटी कैलिकट कंप्यूटर साइंस। मुझे जो है केरला में बीटेक करने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त AIEEE होता था हमारे वक्त में, आजकल IIT JEE मेंस और एडवांस होते हैं। तो करीबन 10 लाख बच्चे थे, उनमें मेरी 13,124 रैंक थी। ऑल इंडिया रैंक जो है मेरी 13,124 थी और OBC 2274 रैंक थी मेरी। तो मुझे NIT कैलिकट का कंप्यूटर साइंस मिला। फिर मैं जब फाइनल ईयर में था तो मेरा प्लेसमेंट हो गया एक यूरोप की सबसे बड़ी टेक कंपनी है SAP बोलते हैं कई लोग। और SAP के अंदर में जब मेरा प्लेसमेंट हुआ, फाइनल ईयर में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, तो मैंने जो है उसकी जॉइनिंग जो है वो SAP बेंगलोर हेडक्वार्टर से करी। एंड देन आई शिफ्टेड टू गुड़गांव, जहाँ पे मैंने 2015 के अंदर में मैं गुड़गांव आ गया। तो पिछले 10 साल से मैं गुड़गांव में हूँ। एंड 2017 में आई आल्सो वेंट टू जर्मनी, क्योंकि SAP का जो हेडक्वार्टर है वो जर्मनी में है। जी जी। तो जर्मनी में गया हूँ। फिर देन चीज़ें जो है धीरे धीरे, जब मैं गुड़गांव आया तो मैंने यहाँ के लोगों से जब मैं मिला, खास करके मुस्लिम यूथ फेडरेशन बिसाऊ जो टीम है उससे मैं काफ़ी मुतासिर हूँ, अशफाक भाई से और बाकी पूरी टीम से। फिर इकरा फाउंडेशन टीम के साथ में मैं जुड़ा। यूथ एजुकेशन सोसाइटी हमारी खुद की एक टीम है जो हमने बनाई और कई गाँवों में हमने कई स्कूलों में कैरियर गाइडेंस सेशन हमने करे हैं बच्चों के, खास करके तालीम के रिलेटेड। तो ऐसे करते जो है जर्नी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन और इन सब के साथ में जो है एक मिक्सअप करके कि भाई प्रोफेशनल भी साथ में काम कर रहे हैं और साथ में थोड़ा कम्युनिटी का भी थोड़ा बहुत इधर उधर का कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ साहब, सोशल मीडिया से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं आप, बहुत अच्छा लिखते हैं, वीडियोस भी आप मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन डालते हैं। और जहाँ कहीं भी अच्छे क्वालिफाई पर्सन जो होते हैं, बच्चे होते हैं, और वो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद में आप वहाँ तुरंत ऑन द स्पॉट पहुँच जाते हैं उनका मनोबल और उनका हौसला बढ़ाने के लिए। बड़ी अच्छी सोच है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये एक्चुअल में मेरे हमेशा, जैसे मैं कई बार बोलता भी हूँ, आई थिंक मैं राणा सर जब गया था तो मुझे एक बार ऐसे ही मेरे को बोला कि आप 1 मिनट के लिए बोलिए। तो मैंने वहाँ पे भी यही बात बोली थी कि मैं कहता हूँ कि जब कोई बच्चा अच्छा करता है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसको फ़ोन करके उसके पेरेंट्स को या उसको ये बोल दीजिए कि वेल डन बेटा, आपने बहुत अच्छा किया है, शाबाश। उससे जो मोटिवेशन मिलता है, जैसे आप जब नवलगढ़ से चल के आते हो या मैं कहीं पे जाता हूँ, तो एक बच्चे को अगर आपने ये शाबाशी भी दे दी ना, तो उसके लिए वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए ट्रॉफीज़ ये मोटिवेशन ही होता है। जी, जी, जी। जो आप बच्चों को जो एनर्जी हम में है, वो एनर्जी हम अगर डिलीवर कर सकें बच्चों में, तो उससे बेटर शायद कम्युनिटी में कोई काम नहीं होता है। बहुत अच्छी बात। हम जैसे मैं तो मेरा एक स्केड्यूल ही बना रखा है कि मैं बच्चों से मिलने जाता हूँ जब उनके रिजल्ट्स आते हैं। हमारी टीम में शमशाद साहब जाबा सर के हैं, टीपू सुल्तान साहब और भी दीगर टीम के जो मेंबर्स हैं। हम लोग जब कोई बच्चा अच्छा करता है नीट में, जैसे हमारे बच्चे जब डॉक्टर बनते हैं, मेरे को कई लोगों ने बोलता है, मैं बोलता हूँ कि एक बच्चा जब नीट में सेलेक्ट होता है तो वो 1 करोड़ रुपये बचाता है, क्योंकि अगर वो डोनेशन से करता तो 1 करोड़ रुपये उसके लगते हैं। तो वो कितनी बड़ी कामयाबी है कि वो बच्चा आज गवर्नमेंट के पैसे से पढ़ेगा और वो मतलब आपका 1 करोड़ रुपया नहीं लग रहा, एक परिवार का उसने 1 करोड़ रुपया बचाया, राइट। और उसने वो जो सिलेक्शन हासिल करा उसके लिए 2-3 साल 4 साल उसने मेहनत करी है। हमारा तो क्या है कि हम अगर एक बार चले गए, बच्चे का अगर हौसला अफजाई के लिए उसकी एक क्लिप बना दी या उसको एक शाबाशी अगर हमने बोल दी कि बच्चा आपने बहुत अच्छा करा, और आपको देख के मुतासिर हो हमारे कम्युनिटी के दूसरे बच्चे। और अल्लाह का शुक्र है कि कई बार ऐसे वीडियोस होते हैं कि उनको 50,000 20,000 10,000 लाख लोग देख लेते हैं, तो उससे जो है और बच्चों में भी वो भावना जगती है कि यार जैसा फलाने गांव के उस बच्चे ने अच्छा करा तो इंशाल्लाह मैं मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, या फिर बच्चा सोचता है कि मैं भी ऐसे जाऊंगा। कई बार मेरे को बच्चे बोलते हैं, मतलब मैं आपको रियल एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि यार भाई जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या आप हमारी पोस्ट डालोगे? तो मेरे को उससे कोई खास वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मैं पोस्ट करूँ। तो ये सब एक मोटिवेशन है लेकिन कम्युनिटी के लिए कि भाई अगर हम बच्चा अच्छा करता है तो हम उसके लिए अगर कुछ लिख देते हैं अच्छा, या कुछ अच्छा बोल देते हैं, या वो क्लिप बना देते हैं जिसको हज़ारों लोग देखते हैं, तो एक मोटिवेशन के तौर पे ही देखता हूँ मैं इसको।
आरिफ साहब, आपसे पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था, इंटरव्यू किया था नदीम धनूरी, जी जी, जो कि राजस्थान टेनिस क्रिकेट का बेताब बादशाह है। जी जी। जब मैंने उसका इंटरव्यू किया था तो मैंने ये कहा था कि बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं, आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं। आपकी बात ऊंची है, आपकी बात को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बातों को सुनते भी हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से बड़े शानदार लोग आपसे जुड़े हुए हैं। अब मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि इकरा गर्ल्स हॉस्टल आप लोगों ने 100 फाउंडर आप लोग वहाँ पे सब एक साथ में जुड़ते हैं, और गैदरिंग होने के बाद में आप यंग फाउंडर रहते हैं उसके अंदर, सबसे छोटे हैं, काबिलियत तो है आपके अंदर कुछ? जी जी। नहीं, मेरा हमेशा से ऐसा रहा कि मैं मेरा जैसे वो बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जी, यूथ के साथ भी और बुजुर्गों के साथ। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई यूथ में सारे दोस्त हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, और जो बुजुर्ग हैं हमारी टीम के, जैसे इकरा फाउंडेशन के जो आज के दिन मान लो, या जो प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे शमशाद साहब ही हैं टीम के। और वो जो पूरी टीम है उसमें IAS IPS डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, LLB और मतलब अच्छे अच्छे बंदे हैं। ऐसी है मेरी तो खुशकिस्मती है कि मैं इकरा फाउंडेशन का पार्ट हूँ। आप समझ रहे हो कि जब हमने स्टार्ट करा, मुझे आज भी याद है कि हम लोग जब सीकर गए थे कि भाई हॉस्टल के लिए जगह मिल जाए, तो 7-8 लोग हम गए थे। उसमें भी मतलब अमीर साहब ने मुझे याद करा, वो बड़ी बात थी। आप समझो, फिर हम धीरे धीरे लोगों को जोड़ने लगे, तो 100 लोग भी इतना आसानी से जुड़ गए कि हमने 1 महीने का टारगेट रखा था और वो टारगेट 7 दिन में अचीव हो गया। बहुत अच्छी। और उस वक्त हमने 21,000 रुपये फीस रखी थी कि जो इकरा फाउंडेशन का मेंबर बनेगा 21,000 रुपये फीस देके बनेगा। आप समझ लो, बाकी जो डोनेशन देगा वो अलग है, चाहे वो लाख रुपए दे, 3 लाख रुपए दे, वो उसका वेलकम है, लेकिन मेंबर की फीस 21,000 रुपये होगी। तो हमने सोचा था कि एक आध महीना लगेगा, बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको भी अल्लाह ताला ने इतना आसानी से अचीव कराया कि 7 दिन के अंदर में जो है लोग जुड़ गए, 100 लोग। बाकी लोग कहते ही रह गए कि हमें भी मेंबरशिप लेनी थी, लेकिन हम ले नहीं पाए। तो कम्युनिटी का शानदार प्रोजेक्ट था, कम्युनिटी ने इतना जल्दी सपोर्ट करा और इतना आसानी से अल्लाह ताला ने जो है उसको बनवाया। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे और हॉस्टल्स, या एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है कि जैसे इकरा की तर्ज पे अपने झुंझुनू में अभी तक कोई मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज नहीं है, तो वैसा अगर कोई प्रोजेक्ट कोई टीम लेके आए, या इकरा टीम लेके आए, या कोई और टीम लेके आए, तो वो बड़ी मतलब मेरे लिए एक खुशकिस्मती होगी। जी जी। आप IT सेक्टर के अंदर काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। जी जी। वर्तमान समय के अंदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को किस नज़रिए से देखते हैं आप? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच में मतलब मुझे और मेरे अंकल हैं निसार चाचू, दोनों को ही मतलब बहुत पसंद भी था, और हमें समझ भी अल्लाह ने दी। तो हम चीज़ों को बहुत पहले से ही जो है, आई थिंक 2015 से हम, जब लोग क्लिप और वीडियोस इतना नहीं कॉमन था, तब भी हम बनाते थे, जाते थे कहीं पे भी। तो इसका मुझे सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि जिस बात को रखने के लिए, जैसे एग्जांपल है, आप जब गांव के मंच पे भी आप बात रखते हो, आप स्कूल में जाके बात रखते हो, तो आपकी बात 100-200 लोगों तक जाती है। जी जी। इस प्लेटफॉर्म से आपकी बात लाखों लोगों तक जाती है, हज़ारों लोगों तक तो आप एकदम आसानी से पहुंचा सकते हो। आपने कुछ बोला, 5,000 लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग देख रहे हैं, मतलब आपका कोई एफर्ट नहीं इतना ज़्यादा, मैं मानता हूँ। आप घर पे बैठे, आप एक टेक्नोलॉजी सोचिए कि एक दुबई में बंदा बैठा आपका स्पीच सुन रहा है, आपकी बातें सुन रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको हमें समाज की बेहतरी के लिए, या बाकी दीगर जो मैसेज है, जो इसकी पावर है, इसको समझ के इसको बेहतरीन से बेहतरीन यूटिलाइज करने का कोशिश कम्युनिटी को करना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैंने आपके कई वीडियोस देखे हैं, खास करके नदीम भाई के साथ में, एक आपने मेरे दोस्त तैयब भाई के साथ में बनाया था मेहराब। जी जी। तो मेरा ये मानना है कि आप जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। दूसरा ये है, मैंने जैसे पहले भी बोला आपको, एज ए वर्बल कम्युनिकेशन की, मैं खुद के लिए नहीं बोलता, लेकिन आपके लिए बोल रहा हूँ कि वासिद भाई के चैनल को जो है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, या फेसबुक पे फॉलो करें इनको। और ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, इनको हर तरीके से आप सपोर्ट करें, चाहे वो कमेंट के तौर पे हो, या चाहे फाइनेंशियली, या जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। मैं तो ये बोलूँगा, मतलब एक्चुअल में एक सपोर्ट मोटिवेशन का भी होता है। मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी के लिए ये कह दें कि आपने वासिद भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो भी आपको एक दिल में ऐसे फीलिंग आती है कि यार मतलब मज़ा आ गया यार आरिफ भाई, आप समझ लो। और एक ये होता है कि इंसान एफर्ट्स डालता है और लोग फिर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते, तो फिर उस काम को करने में आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता। तो इंशाल्लाह मेरी ऐसे दुआ है, जिससे मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, उस पर लोग देख रहे हैं, उनको शेयर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो ग्रोथ है वो जर्नी बहुत अच्छी है। तो अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा लोगों का प्यार दे और आप इसमें आगे बढ़ें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये दुआएं दी कि मैं तो यही इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को अपने बारगाह में बेइंतहा कबूल फरमाए। ये थे हमारे साथ में आरिफ भारू साहब, जिन्होंने शब्दों के माध्यम से मेरे सवालों के जवाब दिए। मिलते हैं एक नए व्यक्ति के साथ, नए विचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।